ये कहानी है पुरनपुर गांव की, जो इतना खूबसूरत था कि बस लोग देखते ही रह जाते थे। वहाँ के लोग भी बहुत सरल और सादे थे, लेकिन उस गांव में एक हवेली थी जिसके पास जाने से लोग कतराते थे, क्योंकि वहाँ वो थी। अरे लगता है बारिश शुरू हो रही है। अरे जल्दी जल्दी चल। हाँ हाँ चल रहा हूँ, लेकिन तू ये हवेली की तरफ क्यों ले जा रहा है भाई? अरे ये छोटा रास्ता है ना, चल जल्दी चल। लेकिन जैसे ही वो लोग हवेली के पास पहुंचे तो बारिश बहुत तेज हो गई और ओले भी गिरने लगे। अरे भगवान, ओले गिरने लगे। अरे भैया, मेरा तो सिर ही फूट जाएगा इन ओलों से। अरे जल्दी कोई छत ढूंढ। अरे अरे, सामने वो हवेली है ना, इसमें चलते हैं। स्वामी चल। अरे नहीं नहीं भैया, उस हवेली में मत जा। अरे तुझे रुकना है तो रुक, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ अंदर। मुझे चोट खाने का कोई शौक नहीं है, समझा? और फिर उन्होंने नजर घुमाकर हवेली को देखा। हवेली इतनी पुरानी थी जितना पुराना गांव, लेकिन इतनी पुरानी होने के बावजूद वो जर्जर नहीं थी, लेकिन हाँ, डरावनी जरूर थी। अरे यार, ये बारिश के चक्कर में हम कहाँ आकर रुक गए हैं। जल्दी बारिश रुके तो हम यहाँ से भागें। अरे भाई, ये आवाज किसकी है? कौन सी आवाज? मजाक मत कर यार, ये कौन आ गया? उन लोगों ने घूमकर देखा तो हवेली के एक कोने में अजीब सी बुढ़िया बैठी थी, जिसके सफेद बाल खुले हुए थे और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। दोनों डर से कांप उठे और फौरन बाहर भागे। बाहर अभी भी ओले गिर रहे थे, लेकिन इस बार वो ओलों की चोट खाते हुए अपने घर की तरफ भाग गए। अरे भैया, राम राम भैया, लोग सही कहते हैं। अरे वहाँ कुछ है भैया? अरे भैया, मैं तो कसम खाता हूँ अब उस तरफ नहीं जाऊंगा। भैया, पुरनपुर गांव में कुछ दिन बाद एक बड़ी अजीब घटना हुई। गांव में 4 नए लोग पहुंचे। एक नौजवान जोड़े के साथ 2 नौजवान लड़के। अरे भाई, आप लोग कौन हैं और इस गांव में कैसे आना हुआ? नमस्ते, मेरा नाम राजू है। ये मेरी पत्नी कविता है और ये मेरे भाई हैं लखन और श्याम। हम यहाँ अपनी हवेली को बेचने आए हैं, जो गांव में उत्तर में है। कौन सी हवेली? वो जो बरगद के पेड़ के पास वाली, वो वही ना? स्वामी जी, हाँ हाँ, वही हवेली हमारे दादाजी की थी। अब हम उसे बेचना चाहते हैं। ये सुनकर साधु हैरान हो गया और गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। सब फुसफुसाने लगे। तभी साधु सीरियस होकर बोला, गांव के डर का कारण है। वहां एक बुढ़िया दिखती है अजीब सी। कोई नहीं जानता कि वो असली है या आत्मा है, कोई भूत है पता नहीं, या फिर हमारा वहम है। गांव में ऐसी अफवाहें आम होती हैं। हमने भी शहर में ऐसे किस्से खूब सुने। अगर वहां कोई बुढ़िया होती तो अब तक किसी ने वीडियो बना लिया होता ना। तो ठीक है स्वामी जी, मैं स्वयं वहां जाकर देखूंगा, आखिर माजरा है क्या। कहकर वो चारों हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचे, सबने उसे निहारा। हवेली पुरानी जरूर थी, लेकिन उसकी दीवारों पर एक अजीब किस्म की चमक थी। वाह, ये हवेली तो बेचेंगे तो करोड़ों मिलेंगे। चलो अंदर चलते हैं, मैं तो इसका वीडियो बना रहा जैसे ही वो अंदर घुसे, एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो, लेकिन चारों ने नजरअंदाज किया। अंदर का हॉल अब भी चमक रहा था, जैसे से कई सालों से उसे किसी ने छुआ ही ना हो। राजू वहां खड़ा होकर बोला, ऐसा लग रहा है जैसे इसे कई सालों से किसी ने छुआ ही ना हो। चलो अंदर चलकर देखते हैं आखिर माजरा है क्या। वह साधु बाबा हमें बता रहे थे कि इस हवेली में एक बुढ़िया रहती है, तो हम भी तो देखें आखिर बुढ़िया कहाँ रहती है। चारों उस कोने की ओर बढ़े, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी चमगादड़ों का एक झुंड छत से निकला। रिया चीख पड़ी, डरो मत, भागो, वो आ रहा है। जल्दी उस तरफ दरवाजे तक पहुंचो। अगर इस कहानी का प्रैंक देखना चाहते हो तो कमेंट में लाल दिल हार्ट भी। और अगर कहानी पसंद नहीं आई तो काला दिल हट भेज देना।